समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्मावकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। संसद में एक बार फिर से ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पुराने सांसदों तक को हैरान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद वही नौजवान नेता जिसे कुछ लोग बिना समझे कम आंकने की कोशिश किया करते हैं, आज उसी संसद में एक ऐसा काम करके आए हैं जिसकी हिम्मत कई अनुभवी सांसद भी वर्षों से नहीं जुटा सके। जहां कुछ सांसद पूरे 5 सालों में एक भी सवाल नहीं पूछ पाते, सिर्फ एक संसद की सीट गर्म कर जाते हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सीधे भारत की करोड़ों महिलाओं के दर्द, सम्मान और अधिकार को संसद के बीचों बीच उठाकर इतिहास लिख दिया। उन्होंने साफ कहा कि मासिक धर्म बीमारी नहीं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका दर्द, कमजोरी और जटिलताएं सच्ची है। और उसी दर्द में आज भी देश की लाखों मजबूर बहनें, दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं, खेत खलियान में जुटी बेटियां बिना किसी सुविधा के काम करने पर मजबूर है। आज तक कोई राष्ट्रीय नीति नहीं, कोई स्पष्ट अधिकार नहीं, और पहली बार किसी सांसद ने पूरे दम के साथ सरकार से कहा कि मासिक धर्म अवकाश को कानून बनाओ, असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं को भी शामिल करो, छात्राओं के लिए प्रावधान करो और देश भर में मेडिकल स्टडी और सर्वे कराओ। मैं आपका ध्यान देश की करोड़ों कार्यरत महिलाओं से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु लंबे समय से उपेक्षित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मासिक धर्म अवकाश। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलता है वास्तविक है। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है। कुछ निजी संस्थाओं और 2-3 राज्य पहल कर रहे हैं, परंतु यह कदम राष्ट्रीय रूप से लागू होना भी बाकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय नीति तैयार हो, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए भी आवश्यक प्रावधान हो और इस विषय पर एक व्यापक सर्वे, चिकित्सा अध्ययन और परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। महोदय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्म अवकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। धन्यवाद। ये वही चंद्रशेखर आजाद है जिन्हें लेकर कुछ लोग ये कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत नहीं करते, पर सच यही है कि जिस दर्द पर आधा भारत बात तक नहीं करना चाहता, वही दर्द चंद्रशेखर आजाद ने संसद में खड़े होकर बयान किया। इसीलिए देश की महिलाओं से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह उनकी इस पहल की तारीफ की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। चंद्रशेखर आजाद हर मुद्दे पर मजबूती से बोलते हैं। वक्फ बोर्ड रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का मामला हो, SIR पर जोरदार बहस हो या वंदे मातरम को लेकर चली लंबी चर्चा। योर प्रोग्रेस। भारतीय फ्रेंचाइजी समिति 1932 ने कहा था, साक्षरता बुद्धिमत्ता या राजनीतिक क्षमता का माप नहीं है। और ज्योतिबा फूले ने 1882 की में हंटर कमीशन में कहा था कि यदि शिक्षा और अवसर बराबर नहीं है तो अधिकारों की समानता ही समाज को संतुलित रखेगी। पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा कि राजनीतिक अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्हें योग्यता के नाम पर सीमित नहीं। हर बार उन्होंने संविधान, समानता, शिक्षा, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और नौजवानों के भविष्य जैसी बुनियादी मुद्दों को सबसे आगे रखा। उन्होंने सत्ता पक्ष को भी साफ संदेश दिया, नफरत और ध्रुवीकरण से देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नौजवान हक मांग रहा है, बेटियां उड़ान चाहती है। मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। और आप, मुझे पूरा ऐसा लगा जब मैंने सत्ता पक्ष को सुना कि वो राजनीतिक एजेंडे के जरिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए इस बहस को लाना चाहते हैं। उनके पीछे उनका कोई और तर्क नहीं। सभापति जी, खत्म करते हुए मैं ये कह रहा हूं, आज का नौजवान अपना हक मांग रहा है, आज की बेटियां उड़ान चाहती है, उनके लिए सरकार में क्यों योजना नहीं? बस इसी एजेंडे फंसा के लगातार वो देश के नौजवानों को चलना चाहते हैं। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें, बेरोजगारी पर चर्चा करें, महंगाई पर चर्चा करें, महिला सुरक्षा पे, सम्मान पे, उनके सशक्तिकरण पे चर्चा करें और देश की तरक्की पे मिलकर कैसे आगे बढ़े इस पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। बात करें रोजगार की, महंगाई की, महिला सुरक्षा की और इस देश को कैसे मिलाकर आगे बढ़ाया जा सके, इसकी इसी दम, इसी भाषा और इसी काम के कारण आज चंद्रशेखर आजाद का नाम संसद रत्न जैसी प्रतिष्ठित मान्यता के योग्य माना जा रहा है। यानी कि एक बात साफ है कि जो सांसद जनता के मुद्दे उठाता है वही संसद को ताकत देता है और चंद्रशेखर आजाद आज उसी ताकत का सबसे तेज, सबसे साफ और सबसे हिम्मती चेहरा बनकर उभरे हैं। बहरहाल देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह की तारीफ उनकी की जा रही है, क्या ये समर्थन उन्हें साल 2027 के यूपी
चुनावों में जीत दिलवा पाता है? क्या वो यूपी पर अपना कब्जा जमा पाते हैं? क्या वो पूरी तरह से जनता का समर्थन जुटा पाएंगे या नहीं, वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।